बेटा साउंड तुमने पूरी की नहीं? पूरी फुल है यार, देख लो बच्चे नहीं उठे। बंद टाइट। Good afternoon, class. So, today I will revise you first what is spermatogenesis. Spermatogenesis. आवाज नहीं, म्यूट करिए एकदम, बिल्कुल अनम्यूट नहीं करेगा कोई भी. Spermatogenesis, the process of formation of sperms. Okay? और इसके लिए आपको मैंने सबसे पहले क्या कर लिखवाया था? स्पर्मेटोगोनियम, ये कराया था. ठीक है? Spermatogonium turn into the primary spermatocyte, then it turn into secondary spermatocyte, then it turn into spermatid, और स्पर्मेटिड के बाद लास्ट हमने क्या पढ़ा था? स्पर्मेटोजोआ. ठीक है? तो ये स्टेप्स आपको कल मैंने इसमें भी डाले थे ग्रुप में, तो आपने देखे होंगे, पढ़े होंगे. इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अंडर द गैमेटोजेनेसिस. ओके? तो गैमेटोजेनेसिस में कि आपने ये चीजें पढ़नी है. स्पर्मेटोगोनियम, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड एंड स्पर्मेटोजोआ. ठीक? तो अभी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बार आप जरा इसको थोड़ा सा रिवाइज करिए और देखिए जो प्लॉइडी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन. स्पर्मेटोगोनियम, इसकी प्लॉइडी कितनी हमने लिखनी है? 2n. ओके? और इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग द स्पर्मेटोगोनियम दे आर द मियोसाइटिक सेल्स. ठीक है? और यहाँ पर इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ पर आप कितने देखते हो? 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ पे प्रेजेंट है. और स्पर्मेटोगोनियम अपना नंबर इंक्रीज करते हैं बाय द माइटोसिस सेल डिवीजन. और यहाँ पे पहला डिवीजन हमने लिखा था माइटोसिस. ठीक है? तो माइटोसिस के बाद इट फॉर्म प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. सो प्लॉइडी ऑफ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इज अगेन 2n. ठीक है? और यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने लिखेंगे हम? अगेन 46. देन देयर विल बी मियोसिस फर्स्ट. यहाँ पर मियोसिस 1 होगा. एज ए रिजल्ट ऑफ मियोसिस 1 secondary spermatocyte is formed और their ploidy will become n और number of chromosome half रह गए, 23 हो गए. ठीक है? then meiosis 1 के बाद यहाँ से कौन सा प्रोसेस स्टार्ट होगा? meiosis 2 स्टार्ट करेंगे और meiosis 2 के बाद यहाँ पर spermatid बनेंगे. again the ploidy is n और number of chromosome will be 23. then there is a process of transformation. क्लास चल रही है. हाँ बेटा, सेहा ये मैं कल का आपको रिवाइज करा रही हूँ, बहुत जल्दी नहीं हो रहा. आप चलो मैं वापस कराऊंगी, पर इतना अगर धीरे धीरे स्लो पेस पे चलोगे तो हम कैसे खत्म करेंगे बेटा? चलो देखो,
स्पर्मेटोगोनियम ये पढ़ा था हमने. Ploidy of spermatogonium is 2n. Number of chromosomes are 46. ठीक, they undergoes mitosis cell division. Mitosis cell division हो रहा है इसमें. As a result of mitosis cell division, there is a formation of primary spermatocyte. ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. कल ये लिखा भी था, कल आपको मैंने एक पेज भी लिख पे डाला था, तो ये भी आपने वहां से देखा होगा. तो माइटोसिस सेल डिवीजन से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गए. उनकी प्लॉइडी हम कितनी लिख रहे हैं? 2n. नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने लिख रहे हैं? 46. ठीक है, अभी समझ आ रहा है? ओके, अभी देखो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इसमें मियोसिस 1 सेल डिवीजन होगा. मियोसिस 1 और मियोसिस 2 हमने पढ़ा था. मियोसिस 1 रिडक्शनल होता है और मियोसिस 2 इक्वेशनल होता है. ठीक है, तो मियोसिस 1 रिडक्शनल सेल डिवीजन. एज अ रिजल्ट ऑफ रिडक्शनल सेल डिवीजन, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इट टर्न इनटू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट एंड द प्लॉइडी गेट हाफ. यहां से ये कितनी हो गई? हाफ. 2n थी यहाँ पर, यहाँ n हो गई. सेम द नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ 46 थे, यहाँ कितने हो गए? 23. ठीक, तो एक मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से हमें मिलता है. राइट द डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट एंड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. ठीक है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बीच में पहला डिफरेंस प्लॉइडी के ऊपर बेस्ड. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स दे आर डिप्लॉइड, secondary spermatocytes they are haploid. Okay, primary spermatocytes are formed by the mitosis cell division of the spermatogonium cells, while the secondary spermatocytes are formed as a result of meiosis first from the primary spermatocyte. ठीक है, तो ये एक important question है, the difference between primary and secondary spermatocyte. अभी clear हो रहा है? स्नेहा अनम्यूट करो और बोलो, तुम्हारा ही क्वेश्चन, तुम्हारी आवाज आ रही थी मुझे. यस मैम. ओके, चलो, तो ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट तक बन गया. देन फ्रॉम द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अभी क्या करेंगे आप? मियोसिस 2 लिखेंगे. मियोसिस 2 होगा. कल ये पूरा मैंने लिंक पे डाला था, आप वहां से देखोगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा. पहले से होमवर्क थोड़ा सा करके बैठा करो बेटा. जो जो चीजें पढ़ाई जाती है उनको पढ़ के रखा करो, नहीं तो पेज में छूटते चले जाओगे और सारी चीजें एक साथ नहीं कर पाओगे. सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट दे अंडरगोस मियोसिस सेकंड. ठीक, मियोसिस सेकंड हमने पढ़ा था, इक्वेशनल सेल डिवीजन होता है. ठीक, अब इक्वेशनल सेल डिवीजन से यहाँ पर क्या बन गया? स्पर्मेटिड. और स्पर्मेटिड की प्लॉइडी हम कितनी लिख रहे हैं? n. स्पर्मेटिड्स आर हैप्लॉइड. ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने आ गए? 23. ठीक, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? ट्रांसफॉर्मेशन. ये ट्रांसफॉर्म होंगे. ट्रांसफॉर्मेशन मींस चेंजिंग ऑफ वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म. और ये क्या बन गया? स्पर्मेटोजोआ. एंड दीज स्पर्मेटोजोआस दे आर द एक्चुअल स्पर्म. ठीक, तो ये हमारा पूरा होल प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस का. और इस स्पर्मेटोजेनेसिस में ये सारा कुछ आपको लिखना पड़ेगा. आप देखो नंबर, ये कल भी पढ़ा था, वापस एक बार रिकॉल करा रही हूँ. स्पर्मेटोगोनिया अगर 1 है, इनका नंबर 1 है, तो स्पर्मेटो ये स्पर्मेटोगोनियम अगर 1 है तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कितने बनेंगे? बोलो जल्दी से, कौन आंसर देगा? अंकित, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कितने फॉर्म होंगे? फ्रॉम 1 स्पर्मेटोगोनियम हाउ मेनी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स विल बी फॉर्म्ड? 2. The answer will be 2. Okay, समझ में आया? और अब देखो फ्रॉम 1 स्पर्मेटोगोनियम हाउ मेनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स आर फॉर्म्ड? क्या हमारा आंसर होगा? यहाँ पर कितने लिखेंगे आप? 4. 8. और यहाँ से कितना लिखेंगे हम? 8. ये 8 और ये भी 8. ठीक, तो हमें अगर क्वेश्चन ये आता है कि हाउ मेनी sperms are formed from 1 spermatogonium. तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू के ऊपर बेस्ड. इनमें से बहुत सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं और इसके ऊपर आपको स्पेशल फोकस करना है. मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है. ठीक है, अभी तो मेरे ख्याल से कल पढ़ा दिया, आज पढ़ा दिया, अभी तो ये पूरा क्लियर होना चाहिए. इज दैट क्लियर? ठीक है, आपको इसकी लिंक भी भेज दी. अब ये पूरा क्लियर हो गया, अभी इसमें कोई डाउट नहीं है. ठीक, तो हमने जब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ाना शुरू किया था, तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में सबसे पहला पार्ट हमने कौन सा लिया था? टेस्टिस. टेस्टिस उठाया था ना?
ठीक है, आप ध्यान करो, अपना पेज टर्न करो। हमने क्या लिखा था? टेस्टिस। दूसरा पार्ट आपने क्या लिखा था? सेकेंड पार्ट आपने क्या लिखा था उसमें? द ट्यूबुलर सिस्टम। थर्ड पार्ट हमने एसेसरी ग्लैंड लिखा था, और फोर्थ पार्ट हमने क्या लिखा था? कॉपुलेटरी ऑर्गन। ठीक है, तो टेस्टिस के अंदर इसका यूनिट आपने कौन सा बनाया था? सेमिनिफेरस टिब्यूल। और सेमिनिफेरस टिब्यूल में क्या क्या होता है ये अभी हमने देखा। ठीक है, अब देखो ये टेस्टिस की प्रैक्टिकल के पर्पस से इसकी स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक मेजर एक्सपेरिमेंट है जो कि हमें मिलता है। तो अगर हम टेस्टिस का क्रॉस सेक्शन काटते हैं, तो टेस्टिस के क्रॉस सेक्शन में मान लो ये टेस्टिस आप इसे देख रहे हो, अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन बनाएं तो हमें ये ऑलमोस्ट ये हेक्सागन या पॉलीगन टाइप के ऐसे स्ट्रक्चर ये दिखाई देते। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर बहुत सारे ढेर सारे लोब्यूल्स इसके अंदर ये दिख रहे हैं, एंड each lobule is seminiferous tubule। ठीक है, ये सेमिनिफेरस टिब्यूल है, और इस सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर ही बाकी सारे ट्रांसफॉर्मेशन, बाकी सारा डिवीजन इस सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर। ठीक, अब दो सेमिनिफेरस टिब्यूल, इनके बीच का ये स्पेस, ये सब दिख रहा है ना? ठीक है, ये सारा स्पेस है, और इस स्पेस में यहाँ पर इस जगह में कहीं कहीं पर इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लीडिंग, ये सेल्स ऑफ लीडिंग। ठीक है, ये लीडिंग सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है, ये दिख रहा है आपको, सेल्स ऑफ लीडिंग। अब इस सेमिनिफेरस टिब्यूल ये वाला पोर्शन अगर हम इसको डिस्क्राइब करें, तो इसमें सबसे पहले सबसे फर्स्ट लेयर एक जर्मिनल एपिथेलियम जो डिवाइड करेगी, और डिवाइड करने के बाद स्पर्मेटोगोनियम का फॉर्मेशन, ये स्पर्मेटोगोनियम बन गई। ठीक है, और इन्हीं स्पर्मेटोगोनियम से यहाँ देखो, यहाँ मैं लिखी हूँ, ये भी कल मैंने आपको स्लाइड शेयर की थी, ये स्पर्मेटोगोनियम ये है। ठीक है, तो these are the seminiferous tubules. In between the seminiferous tubules there are present interstitial cells of leading। ठीक है, और इस seminiferous tubule के अंदर the first layer is germinal epithelium, it is followed by the spermatogonium। ठीक, तो स्पर्मेटोगोनियम से बाकी जो डिवीजन होगा, वो डिवीजन अभी जो आपने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा था ना, तो वो सारी सेल्स इसके अंदर यहाँ पर कुछ कुछ चीजें यहाँ पर प्रेजेंट होंगी, लाइक द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड एंड एट लास्ट स्पर्म। ओके, क्लियर? तो ये स्ट्रक्चर, ये टेस्टिस की स्लाइड, और ये बिल्कुल ऑलमोस्ट इसी तरीके से आपको पिंक कलर के स्टेन से जब लैब शुरू होगी तब लैब में आपको दिखाई जाएगी। ठीक, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड, एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रैक्टिकल पर्पस, और एक कंपल्सरी स्लाइड है, सारे बच्चों को इसकी डिटेलिंग पूरी पता होनी चाहिए। ठीक, तो ये स्लाइड, इसको हम पढ़ते हैं अंडर द प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, तो गैमेटोजेनेसिस के प्रोसेस में ये टेस्टिस की स्लाइड, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टेस्टिस आप देख रहे हो। इस टेस्टिस में ये बाहर इसके आउटर मोस्ट कवरिंग, एंड इट कंटेन a number of seminiferous tubules। कल आपको बताया था one testis contain more than lakhs of seminiferous tubules, है ना? तो seminiferous tubules यहाँ पे present है, and in between the seminiferous tubules there are the interstitial cells of leading which has to release hormone। कौन सा हार्मोन बताया था कल हमने? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो इनका काम है टेस्टोस्टेरोन का रिलीज करना, सेल्स ऑफ लीडिंग का। अब यहाँ से देखो, ये स्पर्मेटोगोनियम हो गई, ये स्पर्म का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और इसी में यहाँ पे बना रही हूँ मैं। इसके बाद इसमें देखो, यहाँ पर बीच बीच में कुछ कुछ और सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, और इन सेल्स को हम क्या लिखते हैं? सर्टोली सेल। ठीक है, तो टेस्टिस के अंदर हमें तीन इंपॉर्टेंट सेल्स दिखाई दे रही हैं, एक स्पर्मेटोगोनियम, दूसरी सेल्स ऑफ लीडिंग, और तीसरी हमें कौन सी दिख रही है? सर्टोली सेल। ओके, अभी क्लियर हो रहा है? द फंक्शन ऑफ द सर्टोली सेल इज टू प्रोवाइड नरिशमेंट फॉर द स्पर्म्स। ठीक है, तो ये पूरा टेस्टिस का ये इतना स्ट्रक्चर, ये पार्ट, ये बात पूरी आपको क्लियर हो गई। ये कल जो डायग्राम आपको एक और पास किया था मैंने, उस डायग्राम को आप अच्छी तरीके से देखोगे तो इसमें आपको सारी चीजें एकदम क्लियर दिखाई देंगी। ठीक, तो ये टेस्टिस का ट्रांसफर सेक्शन, और इसमें ये सारे कंपार्टमेंट, पॉलीगोनल, हेक्सागोनल या राउंडेड शेप स्ट्रक्चर यू कैन सी ओवर देयर, दे आर द व्हाट वी कैन कॉल देम द सेमिनिफेरस टिब्यूल, द यूनिट ऑफ द टेस्टिस। ठीक है, अब यहाँ से हर एक यूनिट से, हर एक में से इसके बाहर बाहर जितनी भी जगह दिख रही है ना, इस सब में
इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लीडिंग, और इसके अंदर स्पर्मेटोगोनिया और साथ में सर्टोली सेल्स। ठीक है, तो वी कैन फाइंड हियर द 3 टाइप्स ऑफ सेल इन टेस्टिस। अब इस क्वेश्चन में से जरा मुझे एक आंसर और दे दो कि वो सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के अंदर कौन सी सेल्स हैं और सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के बाहर कौन सी सेल्स। कौन आंसर देगा? अनम्यूट करो अपने आप को, एक बच्चा कोई भी, एनीवन अनम्यूट करो। सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर नेम द सेल्स व्हिच आर प्रेजेंट इनसाइड द seminiferous tubule and name the cells which are present outside the seminiferous tubule according to this. चैट पे लिख के बताओ भाई, anyone can give the answer. Cells of leading outside. हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? सर मैम इनसाइड सर्टोली Inside Sertoli और बाहर cells of leading. इनसाइड सर्टोली और दूसरी कौन सी है? स्पर्मेटोगोनी है ना, एंड आउटसाइड इज लीडिंग सेल। लीडिंग सेल्स। ओके, तो अब ये इंपॉर्टेंट, ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया। तो टेस्टिस की स्लाइड अगर हमें बनानी पड़ेगी तो हम यहाँ से पूरा इसको बना के क्लियर कर लेंगे। ठीक है, अभी आप यहाँ से देखो, यहाँ पे जो स्पर्म फॉर्म हो रहे हैं, ये सारे स्पर्म्स फॉर्मेशन हो रहे हैं इसके अंदर। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इट इज अ यूनिट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। ठीक, तो यहाँ से जो स्पर्म फॉर्म होंगे हम उन स्पर्म को पढ़ेंगे। ओके जुआ, इट्स ओके। यहाँ से हम आप इसको स्टडी करोगे कि यहाँ पे जो स्पर्म फॉर्म हो रहे हैं वो स्पर्म कहाँ जाएंगे, उनका क्या होगा। तो अब हम इस पूरे स्ट्रक्चर को पढ़ने के बाद, ये हमने टेस्टिस क्लियर किया, स्पर्मेटोजेनेसिस क्लियर किया। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन, ह्यूमन मेल रिप्रोडक्शन को आपने जो पार्ट में कन्वर्ट किया था, तो पहला पार्ट आपने टेस्टिस खत्म किया। ठीक है, तो अभी यहाँ से इसके बाद अब आप देखो कि अगर हमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता है, और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, यू हैव टू राइट द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटिड एंड स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, इसमें डिफरेंस लिखना है। हाँ जी, स्पर्मेटिड एंड स्पर्मेटोजोआ, हमें ये 2 पार्ट में हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो जब आप इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हो तो आपको याद होगा स्पर्मेटिड क्या होते हैं और स्पर्मेटोजोआ क्या होते हैं। स्पर्मेटिड, ये आप ऐसे देखो कि जिस समय सारा फॉर्मेशन हो रहा है, स्पर्मेटोगोनियम, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, देन स्पर्मेटिड। ठीक, तो स्पर्मेटिड इट इज द सेल्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, और एक सिंपल एक सेल बन रही है, एनिमल सेल। ठीक, और इस एनिमल सेल के अंदर आपको ये न्यूक्लियस दिख रहा है, ये न्यूक्लियोलस दिख रहा है। यू कैन फाइंड हियर माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी, राइबोसोम, एवरीथिंग इज देयर। ये पूरा का पूरा स्पर्मेटिड। ठीक है, इट्स ए सेलुलर स्ट्रक्चर, इट इज राउंडेड स्ट्रक्चर एंड इट इज अ एनिमल सेल। ये एक एनिमल सेल है, जस्ट एन एनिमल सेल। ठीक, तो एनिमल सेल के अंदर whatever the things are there, you can see here the nucleus, the mitochondria, endoplasmic reticulum, ribosome, everything is there. Whatever you can see in an animal cell, हर कुछ इसके अंदर यहाँ पे प्रेजेंट। ठीक है, आप स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजोआ में टर्न हो रहा है, तो यहाँ पे हमने एक प्रोसेस पढ़ा था, उस प्रोसेस को हमने क्या लिखा था? दिस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्म्ड हो रहा है, ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और ये सेल अभी क्या करेगी, इस तरीके से ये सेल ऐसे करेगा। ठीक है, तो ये स्पर्मेटोजोआ बन गया, ये मैच्योर्ड स्पर्म है। अब इस स्पर्म में यहाँ पे देखो, यहाँ पर इसके पास क्या क्या आपको दिख रहा है। ठीक है, तो अगर एक मैच्योर स्पर्म का स्ट्रक्चर, आज फिर मैं आपको ये स्ट्रक्चर यहाँ पे शेयर करूंगी, अभी आप देखोगे ध्यान से, ये सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है और कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि आपने स्पर्मेटिड कितने लिखे थे? 8 स्पर्मेटिड बने थे, और यहाँ स्पर्मेटोजोआ भी 8 थे। यहाँ पर इनकी प्लॉइडी भी n थी, इसकी प्लॉइडी भी n थी। इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 थे, इसमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 थे। तो ये दोनों में सिमिलैरिटी है ना? डिफरेंस आपको क्या दिख रहा है? दिस इज द राउंडेड स्ट्रक्चर, और ये ट्रांसफॉर्म हो गया। ट्रांसफॉर्म होने के बाद यहाँ पर ये वाला जो पार्ट तुम्हें दिख रहा है ना, इस पार्ट को हम क्या लिखेंगे? दिस इज द न्यूक्लियस।
ये न्यूक्लियस, ओके, ये न्यूक्लियस आ गया। और ये वाला पार्ट इसको हम लिखते हैं एक्रोसोम, एक्रोसोम है, ओके। और आप ऐसे कह सकते हो कि दिस इज द कैप, ये कैप पार्ट है, ये वाला पार्ट इसका हेड है, ठीक है, ये वाला पार्ट इसका नेक है और ये पार्ट इसकी टेल। हम ऐसे इसको फॉलोइंग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कैप, हेड, नेक और टेल, ठीक है। तो जो कैप वाला पार्ट है इसको एक्रोसोम लिख रहे हैं। इसके अंदर यहां से राइबोसोम और गोल्गी बॉडी शिफ्ट होके यहाँ आ जाते हैं। अभी पूरी डिटेल अभी वापस आपको एक बारी कराऊंगी। यहाँ पर सिंपल एक डिफरेंस के तौर पे आप इसे देखो, तो एक्रोसोम के अंदर क्या क्या पहुंच गया, राइबोसोम और गोल्गी बॉडी, ठीक है। और ये जो हेड था, इस हेड के अंदर न्यूक्लियस पहुंच गया, ठीक। जो नेक वाला पार्ट है यहाँ पर सेंट्रियोल आ गया और बिल्कुल नीचे यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया कलेक्ट हो गई। और ये वाला जो टेल वाला पार्ट था ना, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन सारी इकट्ठी होके यहाँ पर आ गई, a little of साइटोप्लाज्म, ठीक। तो ये पूरा ऐसे ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन द स्पर्मेटिड एंड स्पर्मेटोजोआ, व्हिच इज द लास्ट स्टेप ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, क्लियर, डन। नेक्स्ट पेज टर्न करो, समझ आ रहा है ना। चलो अब हम स्पर्मेटोजोआ का एक डिटेल्ड स्ट्रक्चर वापस कवर करेंगे। देखो ये वाला पार्ट ऐसे बना रहे हैं, हम इसको ऐसे बना रहे हैं, ये पार्ट आ रहा है और लास्ट में हम इसको ऐसे, ये ठीक, ये वाला पार्ट हम इसको लिख रहे हैं कैप, ये वाला पार्ट हेड, ये वाला पार्ट हम लिख रहे हैं नेक और ये लास्ट पार्ट हमारा है टेल। ये डिवीजन चल रहा है, ठीक। यहाँ पर ये वाला पार्ट इसको एक्रोसोम, ये एक्रोसोम लिखेंगे हम इसको, ठीक है। इस एक्रोसोम के अंदर गोल्गी बॉडी प्लस राइबोसोम ये इकट्ठे हो गए, ठीक है। एनिमल सेल का ये वाला पार्ट यहाँ पे आ गया, इस वाले पार्ट के अंदर ये वाला पार्ट, ये दिख रहा है आपको, इसके अंदर एनिमल सेल का न्यूक्लियस आ गया, ठीक। ये वाला पार्ट इसमें देखो यहाँ से ये ऐसे ये बनाते हैं हम, हाँ? ये दोनों इसके सेंट्रियोल आ गए, ठीक। और लास्ट में यहाँ पर ये आ गई माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और इसमें ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एंड इसके अंदर ये बीच वाला पार्ट, इसमें साइटोप्लाज्म। डन। तो ये इतना पार्ट अभी आपको पूरा क्लियर दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो अपने फोन से अगर चाहो तो। बात आपको पूरी समझ में आनी चाहिए कि दिस पार्ट इज एक्रोसोम, एक्रोसोम कंटेन गोल्गी बॉडी प्लस राइबोसोम, ठीक। दिस पार्ट इज हेड which contain the nucleus, this part is neck, इस नेक के अंदर सेंट्रियोल है, एनिमल सेल में जो प्रेजेंट होता है, प्लस माइटोकॉन्ड्रिया, और ये वाला पार्ट इसका टेल है, और टेल इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड लिटिल बिट ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो ये एक मैच्योर्ड स्पर्म का कंप्लीट स्ट्रक्चर है जिसमें सिर्फ स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ या मैच्योर स्पर्म आप इसको लिख रहे हो, केवल यहाँ पर एक सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, नथिंग इज देयर, ठीक। Only there is a transformation and all the cell organelles they are collected in this manner and so this structure looks like that, ठीक है, समझ आ रहा है। ओके, क्लियर। अब इस पार्ट को हम ऐसे देखें, अगर ये जब पूरा मैच्योर, पूरा इसका फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब इस फॉर्मेशन में आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि व्हाई द माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट एंड द बेस, यहाँ बिल्कुल टेल के पास ही माइटोकॉन्ड्रिया क्यों प्रेजेंट है, व्हाई द माइटोकॉन्ड्रिया आर लोकेटेड इन दैट पोर्शन ओनली, ठीक है। क्या रीजन होगा, माइटोकॉन्ड्रिया दे आर द एनर्जी कॉइन, दे हैव टू प्रोवाइड द एनर्जी फॉर ए सेल, है ना, ये एनर्जी करेंसी है, एनर्जी प्रोवाइड करती है। और इसमें ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, टेल दिख रहा है ना, ये कंटिन्यूअस ऐसे मूवमेंट करने के लिए इट नीड्स सम एनर्जी,
So that energy is provided by the mitochondria. So the mitochondria are located near the tail. ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है? ये हो गया। अब तुम देखो ये एक्रोसोम है, एक्रोसोम में गोल्गी बॉडी है और राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम दे आर द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, पढ़ा हमने। गोल्गी बॉडी दे कंटेन द एंजाइम, पढ़ा था ना हमने ये 11th क्लास में। तो गोल्गी बॉडी और राइबोसोम यहाँ पर इकट्ठे हैं और इकट्ठे होके सारे एंजाइम्स यहाँ पर कलेक्ट हो जाते हैं। ठीक, और ये एंजाइम पूरा फॉर्मेशन, इसमें जिस समय इसको फर्टिलाइजेशन करना होता है तब ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, अब अगर इस स्ट्रक्चर को हम ऐसे पलटते हैं, देखो ये ऐसे करते हैं, ये स्ट्रक्चर हमने यूं कर दिया। ठीक, तो अब ये जो स्पर्म फॉर्म हुआ है ना, ये स्पर्म क्या करेगा कि आपने कॉपी कर लिया ना सारा, देखो मैं यहाँ से ये रब कर रही हूँ। ये जो फॉर्म स्पर्म है ये सर्टोली सेल, ये सर्टोली सेल है। ठीक है, ये हम लिख रहे हैं सर्टोली सेल। ठीक, ये सर्टोली सेल के अंदर अपना हेड एम्बेड करता है फॉर गेटिंग द नरिशमेंट, और नरिशमेंट लेने के बाद चार्ज हो जाता है। नाउ इट इज रेडी टू लीव द सेमिनिफेरस टिप्यूल। ओके, अभी डन, ये समझ में आ रहा है? तो दिस स्ट्रक्चर इज क्लियर and how this embed its head inside the Sertoli cell and what is the main function of Sertoli cell, ये आपको यहाँ पर दिख रहा है। ये बात हमें बिल्कुल अच्छी तरीके से अभी समझ में आ गई। ठीक है, तो ये स्पर्म हो गया, स्पर्म का स्ट्रक्चर हो गया, पूरा पार्ट क्लियर हो गया। सर्टोली सेल क्या करेंगे ये अभी हमें समझ आ गया। ठीक है, अब इस पार्ट को देखो कि हमने ये टेस्टिस पढ़ी थी, ये टेस्टिस है। टेस्टिस में आप सबसे पहले स्क्रोटम पढ़ते हो, स्क्रोटम पढ़ते हो। स्क्रोटम के अंदर ये क्या दिख रही है आपको, ये टेस्टिस है, और टेस्टिस के अंदर बहुत सारे सेमिनिफेरस टिप्यूल्स हैं। ठीक, अब सेमिनिफेरस टिप्यूल्स ने क्या किया है, स्पर्म का फॉर्मेशन तो कर दिया है ना। अब ये स्पर्म फॉर्म होके बॉडी से बाहर निकलने हैं। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर इसके अंदर ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ना, इस पार्ट के ऊपर इस तरीके से बहुत सारे ट्यूबुलर सिस्टम्स होते हैं, इसमें बहुत सारी ट्यूब्स बनी होती हैं। तो अब जो नेक्स्ट पार्ट हम टेस्टिस के बाद जो स्टडी करने वाले हैं, वो नेक्स्ट पार्ट हमारा कौन सा होगा, ट्यूबुलर सिस्टम। ठीक है, तो अब इस ट्यूबुलर सिस्टम में, हाँ एक मिनट, एक सेकेंड, जस्ट वेट। ट्यूबुलर सिस्टम शुरू करने से पहले दो प्रोसेस यहाँ पे और आपको बता दूं। स्पर्मिएशन और स्पर्मियोजेनेसिस, ये दो टर्म और क्लियर करें। ठीक है, एक तो तुमने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा था। स्पर्मेटोजेनेसिस याद है क्या? व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस? एनीवन प्लीज मेक योरसेल्फ अनम्यूटेड। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या था? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। कार्तिक? हम स्पर्म फॉर्मेशन। The process of formation of sperm, it is spermatogenesis। ठीक है, अब हमारे पास ये दूसरा दिखाई दे रहा है, दूसरा टर्म जो आपको दिख रहा है ना, वो हमें क्या दिख रहा है, स्पर्मिएशन और स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, तो अभी इसमें क्या होगा, देखो ये वाला जो पार्ट है ना, स्पर्मिएशन, जब स्पर्म पूरा रेडी हो जाता है। ठीक है, स्पर्म पूरा बन गया, पूरा फॉर्मेशन हो गया, नाउ इट इज रेडी टू लीव द, क्या करना है उसको, सेमिनिफेरस टिप्यूल्स को छोड़ना है, और छोड़ने के बाद उसको ट्यूब्स के अंदर आगे जाना है ना। तो उसको छोड़ने से पहले वो अपना हेड क्या करता है, इसके अंदर डालता है, सर्टोली सेल के अंदर। ठीक है, तो सर्टोली सेल के अंदर डालने वाला जो ये प्रोसेस होता है, जस्ट प्रायर टू लिविंग द टेस्टिस, उसको बाहर निकलना है ना, तो ये प्रोसेस, इसको हम क्या लिखते हैं, स्पर्मिएशन। ठीक है, और जो ट्रांसफॉर्मेशन वाला प्रोसेस तुमने अभी पढ़ा था, अभी मैंने तुमको पढ़ाया था कि व्हेन द स्पर्मेटिड चेंज इनटू द स्पर्मेटोजोआ, दैट प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, तो स्पर्मियोजेनेसिस इट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन and it is the process of getting the nutrition from Sertoli cell and leaving the seminiferous tubule। ठीक है, तो ये दोनों स्टेप्स दोनों क्लियर हैं। तो अब हमारे पास तीन पैरेलल डिफरेंसेस आ रहे हैं।
spermatogenesis, spermiogenesis, and spermiation. Now all the three are clear. Spermiogenesis. Spermiogenesis is the process of transformation. Spermatid has to turn into spermatozoa. This process is spermiogenesis. Okay. Then the tailed spermatozoa embed their head into the Sertoli cell to get the nutrition and ready to leave the seminiferous tubule. This sequence is known as the spermation. ठीक है, तो ये दोनों पार्ट, दोनों तीनों डिफरेंसेस एकदम क्लियर हो गए. What is spermatogenesis, spermiogenesis and spermiation. ओके ठीक. अब देखो हम नेक्स्ट पार्ट जो हमारे लिए पढ़ना है, पहले थोड़ा सा इसके लिए तैयारी करेंगे, कल हम इसको पढ़ेंगे. तो हम पूरे टेस्टिस का ट्यूबुलर सिस्टम जो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट ट्यूबुलर सिस्टम. ठीक, तो ट्यूबुलर सिस्टम में जो ट्यूब्यूल हमें लर्न करनी है वो पहले हम लिखेंगे रेटेटेस्टिस. रेटेटेस्टिस. दूसरी हमारे पास है वासा डिफरेंशिया. तीसरा है एपिडिडाइमस. फोर्थ है वास डिफरेंस. और फिफ्थ पार्ट हमारे पास आ रहा है. फिफ्थ पार्ट हमें कौन सा दिखाई दे रहा है? इजाकुलेटरी डक्ट. ठीक है, तो हमारे पास ये ट्यूबुलर सिस्टम है. ये सारी ट्यूब्स हैं जो कि फॉर्मेशन कर रही हैं, जो टेस्टिस से स्पर्म को उनको बाहर निकाल. ठीक है, तो टेस्टिस के अंदर कौन सी होंगी और टेस्टिस के बाहर कौन सी होंगी, ये हम ट्यूबुलर सिस्टम में इसको स्टडी करेंगे. ओके, रेटेटेस्टिस, वास डिफरेंशिया, एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस एंड इजैकुलेटरी डक्ट. पहले नोट कर लो जल्दी से, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी मैं इसको वापस अभी डाल दूंगी. ठीक है, नेक्स्ट यहां से देखिए. ओके, मैं रब कर दूं इसको. यस, चल अभी सबसे पहले देखेंगे हम रेटेटेस्टिस. ठीक, तो यहां से ये टेस्टिस है. इस टेस्टिस के अंदर ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है. ठीक, इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो कि इनको स्पर्म को कैरी करके आती है. ठीक, वो फर्स्ट ट्यूब इज रेटेटेस्टिस. ठीक है, अब एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ये, एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ये, और हर एक में से स्पर्म्स को कैरी करके ला. ये सब रेटेटेस्टिस. ठीक है, अब देखो रेटेटेस्टिस के बाद सेकेंड हमने कौन सी पढ़ी थी? वास डिफरेंशिया. ये पढ़ा था. विपुल, यस विपुल बेटा, मैं कल से आपको बाहर कर दूंगी. ऐसे करोगे ना, एक एक बच्चा दो दो तीन तीन आके बैठोगे ना, तो मैं बिल्कुल यहाँ से आपको आउट कर दूंगी. क्लास में आने नहीं दूंगी कल से. So seminiferous tubules. Seminiferous tubules, they are the part where the sperms are formed, and these sperms they are carried by the retetestis. रेटेटेस्टिस इनको कैरी किया है. आप देखो ये सारी जितनी भी मोर देन 8 to 10 रेटेटेस्टिस ये ज्वाइन कर जाती है, और ज्वाइन करके ये एक ट्यूब बना रही है. और इस ट्यूब को हम क्या लिख रहे हैं? वास डिफरेंशिया. ठीक है, समझ आ रहा है ना? तो हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जो फर्स्ट ट्यूब आ रही है, दैट फर्स्ट ट्यूब इज नोन एज द रेटेटेस्टिस. And 8 to 10 retetestis join together and they form the vas differentia. ठीक है, और vas differentia ये सब जितनी भी vas differentia है ना, ये सब कलेक्ट होके इस तरीके से टेस्टिस के बाहर एक ट्यूब बनाती. ठीक है, और इस ट्यूब को हम लिखते हैं एपिडिडाइमस. एपिडिडाइमस. ठीक है, तो हमारे पास तीन स्टार्टिंग की ट्यूब समझ में आ गई. रेटेटेस्टिस, वासा डिफरेंशिया एंड देन एपिडिडाइमस. ठीक है, हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से which tube come out which carry the sperm, that tube is known as the retetestis, and the retetestis join together to form the vas differentia.
एंड ऑल वसा डिफरेंशिया ओपन इनटू ए थर्ड ट्यूब, जिसको हम क्या लिख रहे हैं, एपिडिडाइमस। हाँ जी, अभी तो नहीं आ रही आवाज? ये लास्ट में, लास्ट के बिल्कुल 5 मिनट में कौन बच्चा है जिसने ज्वाइन किया है? बिल्कुल गंदे बच्चे हैं, बिल्कुल पढ़ना वढ़ना है ही नहीं कुछ, सिर्फ शैतानियां करनी है। ओके, कल पढ़ेंगे। अभी आप ना बिल्कुल दिमाग खराब करते हो बच्चे लोगों। अनम्यूट करो, चलो। हाँ जी, अभी बोलो क्या क्या प्रॉब्लम है? आकांक्षा, अर्पित, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? समझ में आ रहा है? सुनाई दे? हाँ जी, अनम्यूट करिए तो। मैम एक बार स्पर्मिएशन बता दो। क्या चीज बता दो बेटा? मैम स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन, देखो मैंने आपको बोला था ना, स्पर्मेटोजेनेसिस, आपको क्लियर हो गया था? ठीक, तो स्पर्मेटोजेनेसिस में हमने 2 स्टेप उसके अंदर पढ़ रहे। एक तो आपने ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा। ठीक, ट्रांसफॉर्मेशन में हमने क्या पढ़ा था? जो स्पर्मेटिड है वो टेल्ड स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट, ठीक है, वो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, उसको हमने क्या लिखा? स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस हो गया। अब आप क्या कह रहे हो कि जब पूरा स्पर्म फॉर्म हो गया तब वो अपना हेड सर्टोली सेल के अंदर डालेगा। जैसे ये सर्टोली सेल है, इट डिप्स इट हेड इनटू द सर्टोली सेल। व्हाई इट इज डिपिंग इट्स हेड? टू गेट द नरिशमेंट, है ना? पूरा नरिशमेंट लेके अब ये चार्ज होके निकल आया, नाउ इट्स रेडी टू लीव द सर्टोली सेल। ओ सॉरी, सर्टोली सेल नहीं, नाउ इट इज रेडी टू लीव द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, है ना? तो ये पूरा स्टेप, इसको हम क्या लिखते हैं? इसको हम लिखते हैं स्पर्मिएशन। अभी क्लियर हो गया? मैम ये ओके, और बताओ। हाँ जी, अब जो ये हाँ ठीक है, अब जब स्पर्म फॉर्मेशन हुआ, सारे स्पर्म कहाँ पे बने हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म बने हैं, ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर सारे स्पर्म फॉर्म हुए हैं। अब उनको बाहर निकालना है, दे हैव टू कम आउट, ठीक है। उनको कैरी करने के लिए पहली ट्यूब कौन सी लिखी हमने? पहली ट्यूब कौन सी पहली ट्यूब थी? जल्दी बोलो। हाँ जी, स्नेहा मलिक। मैम रेट टेस्टीज। हाँ, रेटेटेस्टीज, है ना? तो रेटेटेस्टीज ने सारे स्पर्म को सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकाल लिया, ठीक है। अब 8 से 10 रेटेटेस्टीज ज्वाइन हो गई, एक कॉमन डक्ट में ओपन हुई। उस कॉमन डक्ट को हमने क्या लिखा? एलिना, वासा इफ्रेंशिया, ठीक है। सारी वासा इफ्रेंशिया अगेन एक कॉमन डक्ट के अंदर, एक कॉमन ट्यूब के अंदर, जो कि टेस्टिस के बाहर है, एपिडिडाइमस, ठीक है, वहां पे गई। उसको हमने क्या लिखा? एपिडिडाइमस, ठीक। तो एपिडिडाइमस, इट इज द टेम्परेरी स्टोर हाउस ऑफ स्पर्म। सो मेजर फंक्शन ऑफ एपिडिडाइमस हमें क्या लिखना है? टेम्परेरीली उसको, स्पर्म को स्टोर करके, ठीक है। और ये बेथोवेन कौन बजा रहा था भाई? कौन बच्चा था ये? किसकी आईडी पे था ये? ये लास्ट के 5 मिनट्स में आया था, किसका? विपुल,
विपुल कहाँ है भाई? विपुल अनम्यूट करो। आज रुको, विपुल के घर आज मैं फोन करने वाली हूँ और विपुल के घर बताऊंगी इसकी मम्मी को कि पता नहीं किसको इसने आईडी दे रखी है और किस